साहब जब से आए हैं, आर्मी चीफ बने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई पाकिस्तान के हक में होगी कि अवाम और फौज आमने सामने आकर एक दूसरे पे गोलियां चला रहे हो। ये नामुनासिब है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी भी नहीं। एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पुरअमन पॉलिटिकल पार्टी है वो। ना इन्होंने माजी में कभी कुछ ऐसा किया और ना मुझे लगता कि आइंदा करेंगे। तो तहरीक इंसाफ ऐसा करेगी भी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी है। ना माजी में इन्होंने कभी ऐसा किया और ना मुस्तकबिल में कभी ऐसा करेंगे। हाँ, ये है कि इन्हें एक प्लान देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा नौजवानों को खुलकर कि ये अभी हाल ही में नाकाम क्यों हुए, वजूहात क्या थी और अब इनके पास नया प्लान क्या है और उस पर अमल दरामद कैसे करना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक इन्होंने धरना देने का फैसला किया कि रोजाना की बुनियाद पर धरना दिया जाएगा। उससे क्या फर्क पड़ेगा? इन जजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जज मेरिट के ऊपर आए ही नहीं। जिन जजों को फर्क पड़ता था वो इस्तीफे देकर घरों को चले गए हैं। यानी जो बड़े बड़े जजेस थे, जिनके बड़े बड़े नाम थे, वो इस्तीफे देकर अपने घरों को चले गए हैं। जो जजेस जहां बैठे हुए हैं उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनके पास इस वक्त ताकत है, जिनके पास इस वक्त इख्तियार है, जो दोनों अदालतों को, चाहे वो आईनी अदालत है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो उन्हें कंट्रोल करते हैं, तो उनके पास तो इख्तियार भी कोई नहीं है इस वक्त। यानी वो तो एस्टेब्लिशमेंट के ऐसा लगता है कि इशारों पर चल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने से नहीं, अगर वकला खड़े हो जाए और वकला अपनी जिम्मेदारी संभाल लें कि उन्होंने इमरान खान साहब के केसेस लगवाने हैं और इंसाफ लेना है, तो फिर कुछ हो सकता है। देखिए, वकील इमरान खान के नाम के ऊपर कोई ना कोई ग्रुप वोट ले रहा होता है हर वक्त, लेकिन वो इलेक्शन के बाद बिल्कुल इमरान खान को भूल जाते हैं। इमरान खान साहब के केसेस तक नहीं लगा पा रहे। अगर आप वकीलों के अंदर ये इलेक्शन करवा देना कि नवाज शरीफ या इमरान खान, तो मेरे ख्याल में वकीलों में भी 70-80% वोट लेकर इमरान खान जीत जाएंगे। जरदारी को, नवाज शरीफ को, सबको शिकस्त दे देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें कि क्या वकील इमरान खान साहब के लिए खड़े होते हैं, तो अफसोस की बात यह है कि नहीं खड़े होते और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। अगर वो ये करते तो ये हो जाता कि इमरान खान साहब के कम से कम केसेस लगवाने में वो कामयाब हो जाते। नाज़रीन, ये तो थी पाकिस्तान की सूरत हाल। अब आ जाए जरा थोड़ा सा, एक दो खबरें मेरे पास इंटरनेशनल है, मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, अमरीकी सफ़ीर ने इसराइल के हवाले से जो एक स्टेटमेंट दिया है कि ग्रेटर इसराइल बनाया जाएगा और ये बनना चाहिए, इस स्टेटमेंट ने बोर्ड ऑफ पीस के बकिए उधेड़ दिए हैं। देखिए, बोर्ड ऑफ पीस तो इसलिए बना था ना कि इस खित्ते में पीस आएगा, अमन आएगा। अब अमरीकी सफ़ीर जो इसराइल के अंदर तैनात है, वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं और एक्सपेंशन होगी इसराइल की और बहुत सारे मुल्कों की ज़मीनें इसराइल के अंदर आ जाएंगी। बहुत सारा समुंदर और इलाके का कंट्रोल इसराइल के पास चला जाएगा। अब जब इस किस्म का स्टेटमेंट आ गया उनकी जानिब से, तो ट्रंप इंतजामिया को उन्हें रोकना चाहिए था या उन्हें शटअप कॉल देनी चाहिए थी। लेकिन ट्रंप इंतजामिया की खामोशी जो है वो ये जाहिर कर रही है कि शायद उनकी इस मामले पर रजामंदी है। अब इस स्टेटमेंट के बाद ना तो सफ़ीर को हटाया गया, ना ही उसके बयान की मजम्मत या तरदीद की गई और ना ही सफ़ीर को शटअप कॉल दी गई। तो ऐसे में जो अरब ममालिक हैं उनके अंदर एक बेचैनी पैदा हुई है कि ये तो प्लान कोई और है और बोर्ड ऑफ पीस जो है वो फिर बोर्ड ऑफ पीस नहीं रहता है। ऐसे में बोर्ड ऑफ पीस जो है वो मुतनाज़ा होता चला जा रहा है और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि मज़ीद मुतनाज़े भी हो जाएगा। देखिए, अगर तो ये गजा में अमन के लिए बना है तो फिर इन्हें बात करनी पड़ेगी हमास के साथ, इन्हें बात करनी पड़ेगी फ़लस्तीनियों के साथ। फ़लस्तीनियों को एक अलग रियासत देनी पड़ेगी जो उनका हक है, और जब उन्हें अपना हक मिल जाएगा तो सूरत हाल नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहां पे बात हो रही है ग्रेटर इसराइल की, और इसराइल की ये ख्वाहिश है और वो ये कहते हैं कि हमारा ये हक है कि जो हमारी एक बड़ी रियासत हुआ करती थी माजी में कई सदियों पहले, वो रियासत वापस बन जाए। तो उनका नुक्ता नज़र ये है, जबकि अरब ममालिक के अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई है। सऊदी अरब ने उसके ऊपर बड़ा सख्त रिएक्शन भी दिया है। नाज़रीन, ईरान के ऊपर ऐसा लगता है कि हमला किसी वक्त भी हो सकता है। ईरान के आसपास अमेरिका ने बहुत ताकत जमा कर ली है। उसके बहरी बेड़े जो है वो बहुत तेज़ी से इस खित्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ पहुंच गए हैं, कुछ आ रहे हैं। उसने जितनी भी उसकी यहाँ पे आसपास फौजी अड्डे हैं अमेरिका के, उन्होंने वहाँ पे अपने हथियार और अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी शहबाज शरीफ ने कहा कि साउथ एशिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक सेवियर है और साउथ एशिया में डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लगता है कि एक जंग छेड़ने जा रहे हैं। और ये बात आप अपने जहन में रखें कि ईरान के अंदर एक मरतबा फिर मुजाहरे शुरू हो गए। जितनी ताकतें ईरान में रजीम चेंज करवाना चाहती हैं, चाहे वो कुर्दों का इत्तेहाद हो, चाहे वो तलबा की तंजीमें हो, चाहे वो मौजूदा रजीम के खिलाफ लोग हों, चाहे रजा पहलवी हों, ये सारे एक साथ एक्टिवेट हो गए हैं और एहतजाज शुरू कर दिया है और जोर लगाना शुरू कर दिया।